कहानी 16 बोल की कहानी है। अमोती दमोती रानी पोरन पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन अमंती दमंती दो रानी कहे कहानी। सुनो हे महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ये कहानी 16 बार बोलकर माता को 16 गेहूं चढ़ाने हैं, तब ये व्रत पूर्ण होता है। और महालक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से कहा था। तब नारद जी ने इंद्र से कहा, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरानंतपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषोत्तमों में उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था चिल्ल देवी तथा दूसरी का नाम था चौल देवी। एक समय राजा मंगल सेन रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चौल देवी से कहा, हे चंचलेश्वरी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लताओं, फूलों, पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। साथ ही राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोषणा करते हुए कहा, जिसके रास्ते से यह सूकर धम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह सूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग से राजा खड़ा हुआ था। उस घोर वन में राजा एकांचित होकर उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर के सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्रांश गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर हो जा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल सेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि से छुटकारा पा सकेगा। अतएव हे महिपाल, मैं इस योनि से आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छुटकारा पा रहा हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक बार वर देता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सर्वभोग राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल सेन ज्यों ही चलते हुए त्यों ही एक बटुक बगल में
संबल लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो? यह किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यह कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने चला गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी करवाओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिक के सामने यह व्रत कभी ना कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी और घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महत्व बताया। अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। तदनंतर वहां राजा ने घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर नगरवासियों ने बाजे बजाकर फूल मालाओं से राजा का स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी की महल गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांधा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया हुआ है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देख कर आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई, व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और